हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आप यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर चकिया। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग जो है पार्ट 1 वाले वीडियो में जो है प्रोनाउन का कौन सा पार्ट पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ा। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। यह जो है वीडियो प्रोनाउन का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और इम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। तो इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी जो है मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या मतलब इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक जैसा ही दिखता है। बहुत जो है मतलब फंसने वाली बात हो जाएगी जब आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों एक जैसा दिखेगा। लगभग दोनों का डेफिनेशन एक जैसा होगा, लेकिन दोनों में बहुत ही जो है मतलब माइनर सा जो है ये डिफरेंस है, आप कह सकते हो। और इसको हम जब तक डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये होने वाला नहीं है। तो आप लोग पढ़ेंगे क्या आज पढ़ेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन का डेफिनेशन में जाने से पहले हम इसके शब्दों पे जोड़ करेंगे। आपको बताया था ना भाई, जैसा नाम होता है वैसा क्या होता है, काम होता है। काम जो है नाम के अनुसार ही काम होता है, या यूं कह सकते हो कि काम के अनुसार नाम बनता है, कह सकते हो ना। तो इम्फैटिक प्रोनाउन जो शब्द आया, इम्फैटिक प्रोनाउन जो शब्द आया मेरे मित्रों, ये इम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है आप थोड़ा सा समझ लो। तो इसका हिंदी होता है बलदायक सर्वनाम। क्या होता है? बलदायक सर्वनाम इसका हिंदी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि जैसा नाम होता है वैसा उसका क्या होता है, काम होता है। तो ये बलदायक सर्वनाम मतलब बल मतलब तो आप जानते हो फोर्स, एम्फेसिस जानते हो ना, और दायक मतलब देने वाला, सर्वनाम मतलब सर्वनाम मतलब वैसा सर्वनाम जो बल डालने का काम करे, जो जोर डालने का काम करे, जो फोर्स डालने का काम करे। तो ये बल डालने या फोर्स डालने का काम कहां करेगा? तो अब हम डेफिनेशन में चलेंगे मेरे मित्रों। डेफिनेशन क्या है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ। देखिए दोनों में अंतर क्या है। माई सेल्फ जो है ना आई के लिए आया है, और आई क्या है? सिंगुलर। आई क्या है? सिंगुलर है ना। और आवर सेल्फ जो आया है वह वी के लिए आया है। तो वी क्या है? प्लुरल है। तो जब प्लुरल होता है तो आप जानते हैं कि SELF, नहीं तो जहां एफ या एफ होता है तो हम एफ या एफ को हटाते हैं। सिंगुलर से प्लुरल बनाने का रूल है कि एफ या एफ हो शब्द के अंत में, तो एफ या एफ को हटाते हैं और VES जोड़कर हम क्या करते हैं? प्लुरल बनाते हैं। ये ध्यान में देने वाली बात है। तो चलिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ माई सेल्फ क्यों है, यहाँ आवर सेल्फ क्यों है। यहाँ देखो योर सेल्फ और फिर यहाँ पे योर सेल्फ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपका। देखिए यू जो है ना, यू आई का तो प्लुरल वी बन जाता है, लेकिन यू जो होता है ना, यू स्टैंड्स फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल। ये सिंगुलर के लिए भी आता है और ये प्लुरल के लिए भी आता है। क्यों? चूंकि यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। यू का मतलब आप भी होता है और यू का मतलब आप लोग भी होता है। मतलब ये यू जो है सिंगुलर भी है और यू जब प्लुरल भी है। तो कहने का मतलब है कि जब यू सिंगुलर होगा ना तो योरसेल्फ का प्रयोग होगा, और यू जब प्लुरल होगा तो योरसेल्व्स का प्रयोग होगा। ये इजी। चलिए हम लोग एक एक शब्दों को डिस्कस करते हुए चलेंगे मेरे दोस्तों, एक एक शब्दों को। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। इन्हीं सारे शब्दों को क्या कहते हैं हम? एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कब कहते हैं, तो आगे देख लीजिए। व्हेन, जब, दे आर यूज्ड, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए जब इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। फिर से आप समझ लीजिए जोर कहां डालना है। देख लीजिए कितनी अच्छी बात है कि भाई माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। इन सभी को एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं।
कब? व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, जब इन सभी का प्रयोग जो है सब्जेक्ट पर आई मीन कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाए तब बोलते हैं, तब इनको क्या बोलते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। तो अब एक और चीज आप लोग समझ लो, ये जितने भी आप देख रहे हैं सेल्फ वाले शब्द, माई सेल्फ या आवर सेल्फ या योर सेल्फ, यहां तक का देम सेल्फ, ये सारे शब्दों का हिंदी मायने रखता है। हिंदी क्या है तो मैं बता दूं कि इन सभी का हिंदी सर स्वयं होता है या खुद होता है या अपने आप होता है, अपने आप। देखिए समझ लीजिए, हिंदी इन सारे शब्दों का यही हिंदी होता है, स्वयं, खुद, अपने आप। ये तीनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, सिनोनिम कह सकते हैं आप लोग। तो ये सारे शब्दों का हिंदी स्वयं होता है। स्वयं को हम खुद भी बोलते हैं, खुद को अपने आप भी बोलते हैं। जैसे वह खुद आया, वह स्वयं आया, वह अपने आप आया, मैंने बोला नहीं उसको आने के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप लोग अब हिंदी भी समझ गए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। स्वयं जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आते हैं। तो आइए, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। हम जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक हमको डेफिनेशन या हमको एम्फैटिक प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। चलो मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल दिया है, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी। अब चलिए यहाँ पे हिमसेल्फ का हिंदी क्या निकलना चाहिए? स्वयं या खुद या अपने आप, यही हिंदी निकलना चाहिए ना। अब चलिए, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, अब इसका हिंदी निकालिए, उसने स्वयं या उसने खुद या उसने अपने आप कॉल्ड मी, मुझे फोन किया। तो सर अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा हिमसेल्फ को अगर एक हद तक आप समझ ले कि हिमसेल्फ यहाँ है नहीं, तो ही कॉल्ड मी सेंटेंस बच गया। तो ही कॉल्ड मी का मतलब हुआ उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे फोन किया कह सकते हो। कॉल मतलब फोन करना भी हो जाता है कि नहीं। तो ही कॉल्ड मी अगर सिंपल सेंटेंस को लेके चले, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे क्या किया? कॉल किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे कोई जोर, कोई जो है एम्फेसिस, कोई फोर्स नहीं ना बन रहा है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, तो तुरंत इसका हिंदी में संशोधन होगा। और क्या हिंदी होगा? उसने स्वयं मुझे फोन किया, उसने खुद मुझे फोन किया। आप समझिए बहुत बेहतर ढंग से, उसने, अगर हम हिमसेल्फ को हटा दे तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया, इसमें सब्जेक्ट पे कोई जोर नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी ये बोले कि नहीं उसने फोन नहीं किया होगा तुम्हें, तो तुरंत आप सब्जेक्ट पे जोर डालोगे। और जब जोर डालोगे तो आप क्या करोगे? एम्फैटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। तो ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी मतलब उसने स्वयं, उसने खुद मुझे फोन किया। तो ये स्वयं और खुद शब्द किस पे जोर डाल रहा है? सब्जेक्ट। उसने स्वयं, उसने मुझे फोन किया और उसने स्वयं मुझे फोन किया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्वयं शब्द सब्जेक्ट पे क्या कर रहा है? जोर डाल रहा है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे स्वयं जो यहाँ पे हिमसेल्फ है वह एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, ई हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। अच्छा, सीता हरसेल्फ रोट अ लेटर। अब चलिए हम यहाँ से हरसेल्फ को कुछ हद तक ये समझते हैं कि नहीं है। तो सीता रोट अ लेटर, सीता एक पत्र लिखी, क्या इसका हिंदी निकल के आता है? सीता रोट अ लेटर, सीता एक पत्र लिखी। तो सर अब यहाँ पे बात आ जाए कि कोई बोले कि नहीं सीता ये पत्र नहीं लिखी, सीता पत्र नहीं लिखी, तो आपको तब जाके सब्जेक्ट पे जोर डालना पड़ेगा। जोर जब डालना होगा तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो सीता हरसेल्फ रोट अ लेटर। अब देखिए, सीता रोट अ लेटर का हिंदी हुआ सीता एक पत्र लिखी, और सीता हरसेल्फ रोट अ लेटर का हिंदी हुआ सीता खुद एक पत्र लिखी, सीता स्वयं एक पत्र लिखी। ये हिंदी समझ में आ रहा है ना? सीता स्वयं, सीता खुद एक पत्र लिखी। अब चलिए, ये तो काफी इजी हो गया। मतलब यहाँ पे जो हरसेल्फ है वह सीता के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहा है, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। अब चलिए, अब मैं बोल देता हूं मैंने एक बाघ मारा। कौन विश्वास करेगा? नहीं विश्वास करेगा। लोग बोलेगा कि भाई आप एक बात कैसे मार दिए होंगे, विश्वास नहीं करेगा। तो जब विश्वास नहीं करेगा तो मैं अपने सब्जेक्ट पर जोर डालते हुए बोलूंगा, मैंने स्वयं एक बाघ मारा, मैंने खुद एक बाघ मारा। उसने नहीं, किसी और नहीं, मैंने खुद एक बाघ मारा। तो मैंने खुद या मैंने स्वयं एक बाघ मारा, तो वह सब्जेक्ट पे स्वयं, मैंने स्वयं, देखिए स्वयं शब्द मैंने पे जोर डाल रहा है। तो यहाँ जो माई सेल्फ है मेरे भाई, वह क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो सीधी सी बात है, आप आई किल्ड अ टाइगर रहता तो इसका तो हिंदी निकला कि मैंने एक बाघ मारा।
कोई सब्जेक्ट पे जोर नहीं, कोई सब्जेक्ट पे सारी चीजें नहीं। लेकिन आई माई सेल्फ किल्ड अ टाइगर आप बोलते हो तो इसका हिंदी ये निकल के सामने आता है कि मैंने खुद एक बाघ को मारा। आई होप कि आपको जो है इम्फैटिक प्रोनाउन समझ में आ रहा है। और भी एग्जाम्पल मैं दूंगा तो ज्यादा समझ में। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और बेहतर से बेहतर आपको समझा दूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है नहीं, टफ लोग इसे मानते हैं। यही वो वजह है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे समझिए कि किताबों में बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझाता है। मैं इसको बहुत इजी करके समझाने वाला हूँ। चलिए, सी फोन्ड मी हरसेल्फ, अब हिंदी निकालिए इसका। वो अगर यहां से हरसेल्फ को हटा दे, सपोज मतलब हरसेल्फ यहां से रिमूव कर दे, तो सी फोन्ड मी वह मुझे फोन की, सी फोन में वह मुझे फोन की। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पे जोर नहीं पड़ रहा है, वह मुझे फोन की, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। वह मुझे फोन की, बात खत्म। लेकिन जैसे अगर कोई बोले कि नहीं वह तुम्हें फोन नहीं की, तब आपको सब्जेक्ट पे जोर डालना पड़ेगा। जोर क्या डालिएगा? सी फोन्ड मी हरसेल्फ, सी फोन्ड मी हरसेल्फ, वह खुद, वह स्वयं, वह अपने आप मुझे फोन की, वह स्वयं, वह खुद अपने आप मुझे फोन की। तो अब यहाँ पे जो हरसेल्फ शब्द है देखिए, वह स्वयं मुझे फोन की। तो स्वयं मतलब ये स्वयं शब्द किसके ऊपर आ रहा है? जोर डाल रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हरसेल्फ यहाँ पे जो है वह क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब चलो, यू प्लेड क्रिकेट योरसेल्फ। अब इसका हिंदी निकालिए कि आप स्वयं क्रिकेट खेले। आप स्वयं क्रिकेट खेले, आपको किसी ने कहा नहीं, आपने स्वयं क्रिकेट खेला। तो सर यहाँ पे सीधी सी बात है, आप समझ लो कि अगर योरसेल्फ को यहां से हटा दिया जाए तो यू प्लेड क्रिकेट, आप लोगों ने क्रिकेट आप क्रिकेट खेले, यू प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट खेले। और देखिए यहाँ पे यू प्लेड क्रिकेट योरसेल्फ अगर आ जाए तो इसका हिंदी क्या निकल के आएगा कि आप स्वयं या आप खुद क्रिकेट खेले, आप स्वयं, आप खुद क्रिकेट खेले। ये जो योरसेल्फ शब्द है मेरे भाई, वह यू पे सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये योरसेल्फ क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है, योरसेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब चलिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसका और कोई शॉर्टकट ट्रिक है क्या आपके पास इसको समझाने का? मेरे पास बहुत सारा ट्रिक है, आप अगर लेने में सक्षम है तो मैं बता दूंगा, बहुत सारा ट्रिक है। चलिए, मैं आपको बहुत ही इजी इसका एक ट्रिक लिखा देता हूं, आप इसके ट्रिक को क्या करेंगे? लिखे। तो चलिए, कुछ एग्जांपल मैंने दिया, मैंने एक ट्रिक की बात की थी, मैं एक ट्रिक देता हूं आपको कि कैसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन, अगर बाई चांस ऐसा भी होता है कि हम हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, बहुत ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो काफी इजी मैंने बोला था मैं ट्रिक दूंगा, मैं ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या है कि जब सेल्फ या सेल्फ्स, क्या माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, तो जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट अब्लिक मतलब या, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हो, तब ये एम्फैटिक प्रोनाउंस होंगे। आप क्या समझे? एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। ट्रिक क्या है कि जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हो, तब ये एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएंगे। तो मुझे पता है दोस्तों, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये बताने की चीजें नहीं है, ये इतना माइनर चीज है, इसको कौन बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक आपको समझा दें कि सब्जेक्ट भाई क्या होता है कि सब्जेक्ट मतलब का हिंदी तो कर्ता होता है, और इसकी जो प्लेस होती है वह वर्ब के तुरंत पहले होती है। सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब के पहले होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा वो वर्ब के बाद होगा। अक्सर जो है लगभग स्ट्रक्चर आप देखेंगे सेंटेंस का, तो उसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, बहुत सारे परिस्थितियों में क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको वर्ब समझ में आ गया तो वर्ब के पहले वाला शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और कहीं अगर आप समझो कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना हो तो वर्ब के तुरंत बाद वाला शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट आपको समझ में आता है तो ऑब्जेक्ट पकड़ लिए तो उसके पहले वाला वर्ब होगा, वर्ब पकड़ लिए तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। अगर आप वर्ब पकड़ लिए नहीं तो वर्ब के बाद वाला शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के पहले वाला शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर आप सब्जेक्ट पकड़ लिए तो सब्जेक्ट के बाद वाला शब्द क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब के बाद वाला शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये काफी इजी चीजें है। तो एब्यूज्ड, गाली देना, ये वर्ब हो गया। तो वर्ब के बाद जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं।
अब रही बात कि यहाँ पे वर्ब के पहले जो शब्द होंगे वह सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आ गया कि भाई सब्जेक्ट यहाँ पे सी है और सी के तुरंत बाद क्या आया, हरसेल्फ आया। तो हमने क्या बोला कि जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हो, तब ये एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएंगे। ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तब ये एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएंगे। तो सर यहाँ पे हरसेल्फ का प्रयोग बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि हरसेल्फ का प्रयोग किसके बाद हुआ है, सब्जेक्ट के बाद हुआ है। तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है। हरसेल्फ क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। काफी इजी है, आप समझिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका हिंदी निकला, वह स्वयं या वह खुद मुझे गाली दी, वह स्वयं या वह खुद मुझे गाली दी। तो यहाँ पे हरसेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। आइए, आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए, आप माई सेल्फ का प्रयोग करना है। तो चलिए, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, किल्ड, वर्ब, मार दिया, वध कर दिया, ये वर्ब हो गया। और यहाँ पे वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है सर, तो ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ए टाइगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे देखिए क्या है, माई सेल्फ है। तो आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं कि जब मतलब सब्जेक्ट के बाद हरसेल्फ आया तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन, और यहाँ पे ए टाइगर ऑब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद माई सेल्फ आया, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो क्या कंडीशन आ गया कि जब सेल्फ या सेल्फ वाले शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद हो या ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हो, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, ये एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, कहीं लिखा हुआ कि मैंने स्वयं एक बाघ को मार दिया, मैंने खुद एक बाघ को मार दिया। तो यहाँ पे क्या है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। काफी इजी है, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब रही बात कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, विशेष तौर पर रिफ्लेक्सिव में जो है बताएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, अंत तक देखेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों क्लियर हो जाएगा। आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, आप कहीं जाएंगे नहीं। तो आइए हम लोग चौथा प्रोनाउन का जो फोर्थ काइंड है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम उसका अध्ययन करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अध्ययन करने से पहले हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव वर्ड को, मैं फिर से बताऊंगा, मैंने फिर से भी इसके पहले भी बताया था कि भाई जो नाम होता है वैसा ही उसका काम होता है, नाम के अनुसार ही काम होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव शब्द जो है रिफ्लेक्ट से बना है। कौन चीज से बना है मेरे मित्रों, रिफ्लेक्ट से। और रिफ्लेक्ट जो शब्द है, रिफ्लेक्ट का शब्द अगर आप बोलो तो ये तो वर्ब है, इसका हिंदी होता है परावर्तित करना। क्या होता है, परावर्तित करना। ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करना, प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े होंगे कि नहीं। अब इसी रिफ्लेक्ट से बना है मेरे दोस्तों रिफ्लेक्शन। क्या बना है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि परावर्तन हो जाता है। ये फिजिक्स में जो है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट आप पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो सर ये परावर्तन या परावर्तित करना, ये शब्द क्या है। तो अगर आप 9th 10th में फिजिक्स पढ़े हैं तो भाई इसको समझाना हमको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। समझा कह देता हूँ कि कोई लाइट पड़ती है और किसी दर्पण से टकराकर वह पुनः जो है वापस आती है, तो वह परावर्तन हो जाता है, होता है ना परावर्तन जी। तो सीधी सी बात है कि आप समझ लीजिए कि रिफ्लेक्ट तो मतलब परावर्तित करना, मतलब किसी चीज से टकरा के वापस आ जाना, है नहीं। और रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब या परावर्तन हो जाता है, और रिफ्लेक्ट से ही बना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं कि वह शब्द कह सकते हैं, वह प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब आप कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी न किसी चीज को परावर्तित कर दे, मतलब ये काम हुआ और फिर जो है काम वापस आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा समझ में आएगा जब आप डेफिनेशन में चलेंगे कि यहाँ पे परावर्तन किस चीजों का हो रहा है। वहां पे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है फिजिक्स में, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन होता है। कहां, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे होता है चलो समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा।
तो चलो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन को समझते हैं। हाँ जी, माई सेल्फ, अगेन वही एम्फेटिक प्रोनाउन वाली सारी चीजें। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। भाई मैंने एम्फेटिक में लिखा था कि आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस, अब यहाँ पे आ रहा है कि यही सारी चीजों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। कब कहते हैं? तो व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, जब कार्य, एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, किसके द्वारा? डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य टर्न्स बैक, वापस आ जाता है किसके ऊपर? अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर। सीधी सी बात है, समझ लो मेरे मित्रों, कितनी इजी चीज होगी कि भाई इन सभी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कब? जब एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब कर्ता के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य पुनः सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये बहुत ही बेहतर चीज है। कब? जब आप इसको एग्जाम्पल के तहत समझ लोगे तब। तो आप एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास कीजिए, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का चर्चा मैं करूंगा। तो ऑब्जेक्ट का हिंदी आपको पता है मेरे मित्रों कि ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्म, ये हिंदी होता है इसका। तो ऑब्जेक्ट का हम परिभाषा भी हम चाहेंगे कि परिभाषा आप इसका नोट कर ले। सीधी सी बात है कि आप परिभाषा इसका हिंदी में नोट कर ले। इसकी परिभाषा अगर मैं दूं तो क्या दूंगा मैं इसकी परिभाषा? नहीं, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव वाक्य में जिस शब्द पर पड़े उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए काफी इजी हो जाएगा, अब समझ लीजिए। हमने आपको हिंदी में एक बहुत ही सुंदर जो है क्या बता दिया, एक ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका बता दिया। इससे भी शॉर्टकट तरीका मैं बता दूंगा आपको, बहुत आप थोड़ा बने रहे मेरे साथ। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, आपको पता है। ऑब्जेक्ट कहते किसको है? ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे कैसे मेरे मित्रों? तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, एक्शन का प्रभाव वाक्य में जिस शब्द पड़े वह शब्द उस वाक्य का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले आई इट ए मैंगो, आप खुद समझिए, आई इट ए मैंगो, तो यहां पे आई सब्जेक्ट हो गया, काम किया मैंने खाने का तो ये वर्ब हो गया। और सर आई इट अगर हम यहां पे थोड़ा रुक जाए, मैं खाता हूं, तो सर मैं खाता हूं तो खाने का क्रिया जो हो रहा है उसका प्रभाव किसी न किसी में पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। तो यहां पे प्रभाव किसके ऊपर? खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? तो मैंगो पे पड़ रहा है। तो ये मैंगो यहाँ पे इस वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट काम करेगा, काम का असर या प्रभाव जिस शब्द पे पड़ेगा वह शब्द उस वाक्य का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। काफी इजी सी बात है कि नहीं? अगर हम बोलते हैं सी नोज मी, क्या बोलते हैं? सी नोज मी, आप समझिए, सी नोज मी, तो सर यहां पे सी सब्जेक्ट हो गया और नोज वर्ब है, क्योंकि यहां पे बात क्या आई कि जानने का, जानना है, क्रिया है कि नहीं? तो सी नोज मी, वह मुझे जानती है। तो वह जानती है, वह काम क्या करती है? जानने का। और जानने का असर या प्रभाव किसके ऊपर हुआ है? मेरे ऊपर। तो मी इस वाक्य का क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी इस वाक्य का क्या है मित्रों? ऑब्जेक्ट है। काफी इजी हो गया होगा। अब यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो काफी इजी वे में आप समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए अगर हम सब्जेक्ट पकड़ लिए तो हमको पता है कि इसके बाद वाला शब्द क्या होना चाहिए? वर्ब। और अगर हम वर्ब पकड़ लिए तो इसके बाद वाला शब्द क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कंप्लीमेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट पे भी हम बहुत विस्तार से कभी चर्चा कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया।
तो ऑब्जेक्ट कहते किसको है, फिर से मैं बता दूं कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव वाक्य में जिस शब्द पे पड़े वह शब्द उस वाक्य का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वह शब्द उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी बहुत सारा डेफिनेशन है। एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एक्शन को रिसीव करता है, मतलब कार्य ऑब्जेक्ट पे होता है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन हमको लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हिंदी उसका मीडियम होना चाहिए। मतलब हमारी जो है मातृभाषा, उसकी हमारी मदर टंग जो है, मदर लैंग्वेज उसकी मीडियम होनी चाहिए। तो हिंदी में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं। तो चलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं। ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे मान लेते हैं हिमसेल्फ को हटा दे और यहाँ पे मी लगा दे तो ही सब्जेक्ट, कन्विंस वर्ब, समझाया, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही कन्विंस्ड मी अगर यहाँ रहता तो इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे समझाया। तो समझाने का काम किसके ऊपर हुआ, मेरे ऊपर हुआ, मेरे ऊपर हुआ ना। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर इसी ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर हिमसेल्फ का प्रयोग हो गया ही के अनुसार तो इसका हिंदी क्या निकल के आया, उसने स्वयं को, उसने खुद को, उसने अपने आप को समझाया। अब ये उसने स्वयं खुद या अपने आप को समझाया, तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या किया काम, समझाने का, और खुद या अपने आप से ये क्रिया किसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए उसने समझाया, उसने जो कार्य किया, जो एक्शन किया समझाने का किया, लेकिन एक्शन किस पे हुआ, खुद पे हुआ, स्वयं पे हुआ। मतलब ये क्रिया हिमसेल्फ के माध्यम से किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है। तो ये हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, कार्य को रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया। तो भाइयों यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, काफी इजी हो गया होगा अब आपके लिए। चलिए यू हेल्प, अगर यहाँ पे योरसेल्फ के जगह पे मान लेते हैं कि राम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, राम। तो राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू हेल्प राम का हिंदी हुआ कि तुम राम की मदद करते हो, आप राम की मदद करते हो। तो सर आपने यहाँ काम किया, मदद करने का काम किसके ऊपर हो रहा है, राम के ऊपर। तो राम इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। लेकिन अगर बाई चांस हम यहाँ से राम को हटा दे और यू के अनुसार योरसेल्फ लगा दे कि नहीं, तो यू हेल्प योरसेल्फ का मतलब क्या निकल के आया कि आप खुद की, स्वयं की या अपने आप की। मैं पहले ही बता चुका हूं इन सभी चीज का हिंदी एक ही होता है, खुद, स्वयं या अपने आप कि नहीं। तो यू हेल्प योरसेल्फ का हिंदी क्या निकल के आया कि आप स्वयं की मदद करते हैं, आप खुद की मदद करते हैं, आप अपने आप की मदद करते हैं। तो आप यहाँ पे काम किए मदद करने का, तो सर मदद करने का काम किस पे हुआ, खुद पे हुआ, स्वयं पे हुआ, अपने आप पे हुआ, अर्थात किसके ऊपर हुआ सर, सब्जेक्ट के ऊपर हुआ। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो काम जो है मतलब योरसेल्फ के माध्यम से सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सर जब क्रिया को रिफ्लेक्ट कर दे सब्जेक्ट के ऊपर, ये सब सारे शब्द, तो ये सारे शब्द कौन प्रोनाउन कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख सकते हैं। सी नोज हरसेल्फ, अब इसका हिंदी निकालिए, वह स्वयं को जानती है, वह खुद को जानती है, वह अपने आप को जानती है। अब मान लिया जाए कि सी नोज यहाँ पे यू कर दे, सी नोज यहाँ पे हम सीता कर दे, कुछ भी ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सी नोज सीता, तो वह सीता को जानती है, इसका हिंदी क्या निकलेगा, वह सीता को जानती है। तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट सी, काम हुआ जानने का, और जानने का काम सीता पे हुआ, तो सीता इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्रिया रिफ्लेक्ट हुआ है, नहीं ना हुआ है। लेकिन जैसे हम यहाँ से सीता को हटा के सी के अनुसार हरसेल्फ लगाएंगे तो सी नोज हरसेल्फ का हिंदी हुआ वह स्वयं को, वह खुद को, वह अपने आप को जानती है। अब आइए सर, वह जानने का काम की जानने का, और यह हरसेल्फ के माध्यम से क्रिया किसके ऊपर आ गया, सब्जेक्ट के ऊपर। वह स्वयं को जानती है, वह अपने आप को जानती है, वह खुद को जानती है। तो काम जो की वह जानने का, वह तो सब्जेक्ट पर ही हुआ ना, खुद पे हुआ। तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव होना है। और एग्जाम्पल मैं दे दूं, आई लव माई सेल्फ। अगर हम मानते हैं यहाँ पे आई लव रानी कर दे, क्या करते, आई लव रानी, तो इसका हिंदी हुआ कि मैं रानी को प्यार करता हूं या मैं रानी से प्यार करता हूं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ ना, और काम यहाँ पे प्यार करने का हुआ, तो ये वर्ब हो गया ना। और प्यार करने का काम अगर यहाँ पे रानी पे हुआ तो रानी ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई हमको सेंटेंस ऐसा बनाना होता है, मैं
मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। तो उस परिस्थिति में आई के अनुसार मतलब जो है स्वयं या खुद की इंग्लिश क्या होगी, माई सेल्फ होगी ना। तो उस परिस्थिति में आई लव माई सेल्फ अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। तो यहाँ जो माई सेल्फ है भाई, वह क्रिया को, प्यार करने की क्रिया को स्वयं या खुद मतलब किसके ऊपर लेके चला गया, सब्जेक्ट के ऊपर लेके चला गया। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा, है मैं खुद से प्यार जताऊं, क्या होगा इंग्लिश उसका, वही तो होगा ना, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार जताऊं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है नहीं सर ट्रिक, यू आर नोन टू गिव ट्रिक्स, मैं ट्रिक देने के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं चलो ट्रिक दे देता हूं। क्यों फंसेंगे आप लोग, काफी इजी है। चलिए मैं ट्रिक देता हूं, आप ट्रिक नोट करिए, मैं बेहतर से बेहतर आपको बताऊं। तो चलिए, बहुत ही इजी मैंने ट्रिक दे दिया आपको। अब आपको कभी रिफ्लेक्सिव में, एम्फैटिक में अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में आए, नीचे बताए कि सर हमको अभी भी प्रॉब्लम हो गया। एकदम इजी कॉन्सेप्ट हो गया मेरे मित्रों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। आइए, जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्दों का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद, कहां, वर्ब के तुरंत बाद, हम इसके पहले वाले ट्रिक में क्या लिखा थे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा तो वो तो भाई एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई बात कि जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्दों का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद, अर्थात, अर्थात कहां, वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, तब ये निश्चित रूप से क्रिया को रिफ्लेक्ट करेगी। ये सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द क्रिया को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगी। तो जब क्रिया को रिफ्लेक्ट करेगी तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगी। अन्य स्थिति में एम्फैटिक प्रोनाउंस होगी। अन्य स्थिति क्या है, मतलब वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर ये है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर ये ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं है कि नहीं, तो अन्य स्थिति में ये एम्फैटिक प्रोनाउंस है। ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं है तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, अर्थात मतलब अगर सब्जेक्ट के बाद हो इन सभी शब्दों का प्रयोग तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, कहीं ऑब्जेक्ट के बाद हो तब ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर हो तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ है, वर्ब के तुरंत बाद। और अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर ये हो जाए तो ये एम्फैटिक ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल दे दूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, आई हेट माई सेल्फ, तो आप बताओ कि यहां पे हेट जो है वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द वर्ब होंगे। तो हेट वर्ब है, तो हेट के वर्ब के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और उस ऑब्जेक्ट के जगह पर माई सेल्फ का प्रयोग हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आप हिंदी निकालिए या नहीं निकालिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई हेट माई सेल्फ, हिंदी निकालो ना, हिंदी निकालो। मैं खुद से नफरत करता हूं, मैं स्वयं से नफरत करता हूं, मैं अपने आप से नफरत करता हूं। तो ये नफरत करने का काम किसी और पे हो रहा है क्या, नहीं ना, खुद पे हो रहा है, स्वयं पे हो रहा है, अपने आप पे हो रहा है। तो उस परिस्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वही अगर ऑब्जेक्ट की बात आई, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद अन्य स्थिति वाला एग्जाम्पल भी मैं दे दूं कि नहीं। अगर हम बोलते हैं सी हरसेल्फ फोन्ड मी, सी हरसेल्फ फोन्ड मी, अब हिंदी निकाल लीजिए, वह स्वयं या वह खुद मुझे फोन की। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है फोन करने का। अब फोन करने का काम किसके ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है। सब्जेक्ट के ऊपर कोई असर, कोई प्रभाव तो मेरे ऊपर, फोन मुझे आया है तो मेरे ऊपर प्रभाव, मेरे ऊपर इसका जो है इफेक्ट पड़ा, तो सीधी सी बात है। लेकिन अब ये हरसेल्फ क्या कर रहा है, नहीं, ये हरसेल्फ क्या कर रहा है, तो हरसेल्फ शब्द आकर यहाँ पे सब्जेक्ट पे जोड़ डाल रहा है। कैसे जोड़ डाल रहा है, तो हरसेल्फ को मिटा देते हैं, सी फोन भी, वह मुझे फोन की, सब्जेक्ट पे कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन जैसे बोलते हैं सी हरसेल्फ फोन्ड मी, तो सीधे बात आती है कि भाई वह स्वयं, वह खुद मुझे फोन की, वह स्वयं, वह खुद मुझे फोन की। तो ये स्वयं या खुद शब्द किसके ऊपर जोड़ डाल रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर। वह स्वयं या वह खुद मुझे फोन की, तो यहाँ पे हरसेल्फ भाई मेरे ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या समझे आप, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक। जब वर्ब के बाद हो तो रिफ्लेक्सिव,
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद हो तो एम्फैटिक। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत इजी वे में आप सीखे होंगे। अब मैं YouTube के माध्यम से ही सारे ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो आप अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। कल मैं आपको प्रोनाउन का जो पार्ट थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं केस का जिक्र करूंगा, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तो कल का क्लास देखना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अमित सर चकिया। डोंट फॉरगेट to subscribe and what to share the channel and press the bell icon. Thank you. जय हिंद, जय भारत।